आज की डेट है 16 दिसंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम कैलाश है और मैं आपके लिए डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड और सिल्वर की डेली मॉर्निंग एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ। इसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, सिल्वर की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, क्या आज के दिन के लिए सपोर्ट रह सकते हैं, क्या आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप डेली मॉर्निंग में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और हमारी वीडियोस के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो चार्ट एनालिसिस की नॉलेज है इसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज कर पा रहे हैं। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो कल के दिन में हमने आपको क्या चीजें बताई थी, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बताए थे, आपको ध्यान होगा। गोल्ड की मार्केट में कल हमने आपको रेजिस्टेंस बताया था 4350 का। एग्जैक्टली डॉट बाजार ने वो लेवल को टेस्ट किया। एग्जैक्टली डॉट कल के दिन का हाई आप देखिए, बिल्कुल डॉट बाजार का हाई है 4350। इतनी पावरफुल तरीके से स्टडीज काम करती हैं अगर आप चीजों को सीखते समझते हो। मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आप इन चीजों को सीखो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज करो। और आप देख सकते हो 4350 का हाई बना के अभी गोल्ड की मार्केट ने जो लो बना दिया है 4280, लगभग $70 की चाल गोल्ड 4350 का हाई बनाने के बाद नीचे बना चुका है। और सिल्वर की मार्केट में हमने आपको क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के दिन में बताए थे। हमने आपको कल के दिन में जो मेन की लेवल बताया था $63 का आपको बताया था। तो आपने देखा मार्केट से हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट $63 के आसपास रेजिस्टेंस ले, लेकिन मार्केट ने उसको डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है। अगर आप चार्ट को देखोगे कि ये कैंडल का क्लोज देखो आप कितने बजे हुआ है, लगभग 63.32 का ये क्लोज दिया। इसके बाद मार्केट ने लगभग 64 के भी ऊपर की चाल दिखाई है और बार बार भी मार्केट ने 2-3 बार उस एरिया को टैग किया है 63 से लेकर 6350 का जो एरिया हमने आपको बताया था। और अभी मॉर्निंग में मार्केट इसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसको हम समझेंगे। तो सिल्वर की चार्ट पे भी आपने समझा होगा किस तरीके से हमने जो लेवल्स आपको बताए गए थे, एक बार वो ब्रेकआउट होने के बाद कितना बेहतर तरीके से उन्होंने वहां पर सपोर्ट का काम किया। तो आज के दिन की एनालिसिस के लिए हम चलेंगे सबसे पहले गोल्ड की चार्ट के ऊपर। तो गोल्ड की चार्ट के एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऊपर डिस्क्लेमर आ रहा है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। जो भी चीजें आपको इस सेशन के माध्यम से यहां पर बताई जा रही हैं, सारी चीजें हमारे अनुभव के आधार पर हैं। ये कंटेंट कंप्लीटली लर्निंग और एजुकेशन के लिए है। तो अगर आप लोग को हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और जो भी आपके अनुभव हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर बता के जाएंगे। और कमेंट बिल्कुल मोटिवेशन वाले होने चाहिए, ठीक है, जो मुझे मोटिवेट करे आपके लिए इस तरीके के कंटेंट रेगुलर इंटरवल पर लाने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमको फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वहां पर स्टडी अपडेट्स अपने देते रहते हैं। अभी एक कमेंट आया था कि कैसे सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करना है, तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, फेसबुक का लिंक मिलेगा और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो वहां से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी हमारी रियल टाइम अपडेट्स रहती हैं वहां पर आप उसका फायदा उठा सकते हैं टाइम के साथ में। तो शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पे वीकली हेल्थ देखने के लिए। तो वीकली हेल्थ थोड़ी गड़बड़ हो गई है गोल्ड की मार्केट की। लास्ट वीक का क्लोज था 4299 4300 के आसपास और बाजार अभी क्लोज से नीचे काम कर रहा है। मैंने कल ही आपको साइन दिया था कि बाजार अगर 4300 के ऊपर है तो ये बुल्स को मजबूती देगा और अगर 4300 के नीचे है तो ये बियर को कॉन्फिडेंस देगा, बुल को थोड़ा प्रेशर में रखेगा। तो उसी तर्ज पे मार्केट अभी 4300 के नीचे आया है। तो आप कैंडल का हेल्थ भी देखो, बिल्कुल अच्छा यहां पर नहीं दिख रहा है अभी जहां पर प्रेजेंटली भाव है वीकली कैंडल पे। तो ये थोड़ा सा मतलब जो मंदी करने वाले हैं लोग हैं उनको तो कॉन्फिडेंस देने वाला है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। और क्या यहां पर इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, डेफिनेटली 4350 से लेकर 4400 वीकली चार्ट पे मेजर हर्डल है। और ये मार्केट ने कल भी प्रूव किया है, लास्ट वीक में भी प्रूव किया था। अभी बहुत सारे लोगों को ये आ रहा होगा कि ये हाई बना तब कैलाश जी ने लेवल डाल दिए। ये लेवल्स आप कल भी देखिए, इवन ये जो हाई लगा है ना, पिछले वीक का हाई लगा है 4353 का, उससे पहले ही आपको ये लेवल बताया गया है कि 4350 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। पिछले वीक में भी मार्केट ने 4350 का हाई बनाया और वहां से लगभग $50 की चाल दिखाई। कल के दिन में मार्केट ने नए वीक में 4350 का हाई बनाया, फिर से $70 की चाल दिखाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी पावरफुल ये लेवल्स हैं, कितनी पावरफुल ये स्टडीज हैं, अगर आप इनको सही से समझ पाते हो।
ठीक है, इन वीडियोस का उद्देश्य यही है कि आप इनको समझो और सीखने की कोशिश करो और अपना भरोसा बढ़ाओ इन चार्ट के प्रति, और देखो किस तरीके से आप इनको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो ये वीकली पे अच्छा नहीं बन रहा है, फिर से 4300 के ऊपर निकल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ये अभी मान के चलिए, लेकिन फिलहाल तो अभी बिल्कुल भी ये ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी हम चलते हैं इसके 4 घंटे के चार्ट पे, क्या आज के दिन के लिए सपोर्ट, क्या आज के दिन के लिए रेजिस्टेंस के लेवल हमारे हो सकते हैं। तो आज के दिन के लिए जो सपोर्ट एरिया होने वाला है 4250, 4270, गोल्ड की मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है 4350। मिड लेवल ऑलरेडी हमारे, मैंने बताया आपको 4300 के आसपास बहुत ही क्रूशियल एरिया है, ठीक है। 4300 से लेकर 4310 थोड़ा मैंने रेंज ही कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मेजर लेवल है 4250, 4270 और मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 4350 के आसपास, ठीक है। मेरा मानना है इन दो रेंज के अंदर में मार्केट आने वाले आज के दिन या 1-2 दिन तक काम कर सकती है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी ये एक जगह हो सकती है जहां से मार्केट ऊपर की चाल यहां पर दिखा सकता है, और कोई भी यहां पर दिक्कत नहीं है। अभी भी बाजार कंट्रोलिंग में, अगर देखें हम स्ट्रक्चर के हिसाब से तेजी करने वालों के ही कंट्रोल में है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस स्टडी था। अब हम चलते हैं सिल्वर की एनालिसिस की तरफ। तो आप लोग मुझे थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, कि आपको जो हम ये दोनों स्टडीज दे रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा सही से, या पहले ही सही था, केवल हम जो गोल्ड की एनालिसिस आपको दे रहे थे वही सही था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट से बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सिल्वर की मार्केट को देखते हैं, सिल्वर की मार्केट में क्या हो रहा है। तो सिल्वर के वीकली कैंडल का हेल्थ हम देखें, ठीक है। तो वीकली कैंडल पे मैंने आपको क्लियर ये लाइन आपके सामने डाला था, ठीक है, आपको ध्यान होगा ये मैंने वीकली वीकेंड पे डाल दिया था, जब हमने आपको संडे का वीडियो दिया था और बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने बोला था मार्केट इस लाइन पे बहुत ही मतलब बिल्कुल ही क्या बोल सकते हैं एक ऐसी जगह है कि मार्केट यहां पर रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट कल भी इसके ऊपर गया और ब्यूटीफुल तरीके से इसको रिजेक्ट किया है बाजार ने, ठीक है। अभी हेल्थ वाइज देखें तो थोड़ा सा यहां पर हमको लग रहा है कि मार्केट क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम में है, ठीक है, सिल्वर का, क्योंकि ये मल्टीपल यहां पर रेजिस्टेंसेस ले रहा है, क्योंकि ये कैंडल भी क्लोज नहीं है, मे बी ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा यहां पर जो मंदी करने वाले हैं वो मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल भी आपको बोला था, ठीक है। हमारे लेवल्स भले ही 63 से लेकर 65 63.50 के हमारे लेवल थे, लेकिन मेरा मानना बहुत क्लियर था, जो फ्राइडे के दिन इतने जोर से बाजार को गिराया है, ठीक है, वो इतना इजीली छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मार्केट में देखो कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, लेकिन थॉट प्रोसेस अगर आप ठीक रखोगे तो ये चीजों को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो अभी ये जो मार्केट एकदम से नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है कि कहीं ना कहीं जो टॉप पे जो सेलिंग हुई है वो एक सिग्निफिकेंट सेलिंग हुई है, राइट। आई थिंक आपको समझ में अभी इतनी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और हेल्थ वाइज देखें थोड़ा हेल्थ इसका डाउन ही हो रहा है। बाकी आज के दिन के लिए अगर हम लेवल्स की अगर हम बात कर लें सिल्वर के चार्ट पे, तो क्या हमारे लेवल्स निकल रहे हैं। तो लेवल्स वाइज अगर हम देखें तो 62.50 से लेकर 63 का एरिया सपोर्ट एरिया हो सकता है। अभी ऑलरेडी मार्केट लगभग सपोर्ट एरिया के आसपास ही काम कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम फाइन कर दें, तो थोड़ा 62 कर लेते, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखना चाह रहा हूं। चलो आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की लाइन है, ठीक है। जब तक बाजार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाजार पूरा कोशिश करेगा यहां से ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। और चलो इसको लेवल ही बना देते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं इसको 62.50 ही कर दे रहा हूं क्लियर, क्योंकि बाजार ऑलरेडी यहीं पर चल रहा है। तो 62.50 की सपोर्ट एरिया मान लीजिए मोटा मोटी, और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान देंगे जो लोग इस ट्रेंड लाइन को डालना जानते हैं। अंटिल बाजार इसको होल्ड कर रहा है, बाजार पूरी कोशिश करेगा वापस से एक बार दोबारा से ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज में जाने की। तो आज के लिए सपोर्ट एरिया 62.50 के आसपास, और रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 64.50 से लेकर 65 के बीच में। और ये ट्रेंड लाइन जब तक होल्ड कर रही है इसकी सांसें चलेंगी। यहां पर जो तेजी करने वाले लोग हैं, इसके नीचे बाजार आएगा तब कुछ मेजर इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ के द्वारा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा भी कुछ काम है तो मैं सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। वैसे भी देखो 9-10 मिनट का तो वीडियो हो ही गया, ठीक है। मेरा ऐसा विश्वास है, थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं बता पाए, लेकिन जितना भी बताया आपको चीजें समझ में आई होंगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे कल मॉर्निंग के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।